तो गाइस हम इसलिए नानी के यहाँ गए थे बिकॉज मेरी नानी दादी की तबीयत बहुत ख़राब थी। अभी तो यहीं पे भोपाल में ही है। नाना जी एक और नाना जी हैं तो उनके साथ हॉस्पिटल ढूंढ रहे हैं डॉक्टर को और हार्ट का। यहीं था अरे नहीं आता 978 कहाँ गए? अभी मम्मी ने बना दी थी चाय, तो चाय आए हमने पी ली। अभी हमारे यहाँ की कुल देवी मतलब हमारे घर की हैं, तो हम लोग अभी भाभी और मैं और भैया और ये हम चारों जा रहे हैं, अंश से जा रहे हैं, तो उन्हीं के लिए निकल रहे हैं। अब उसी के लिए रेडी तो मैं मतलब कपड़े अपड़े चेंज नहीं किए, भाभी ने हेयर स्टाइल बना दी, मुझे तो आती नहीं है, उन्हीं ने बना दी है। तो हम निकल रहे हैं, चलो आ जाओ। हो गई। कहाँ जा रहे हैं? छींद क्या वो? ताबीज तो लिया ही नहीं, ताबीज नहीं भरवाने। जीजा जी से पूछना पड़ेगा। बोला ना पापा। रास्ता इतना ख़राब हो गया है, गाड़ी मुश्किल से निकल रही है। और यहाँ देखिए पीछे बैक साइड में ये देखिए नदी है, तो यहीं पर विसर्जन हो रहा है दुर्गा जी का। मैं तो पैदल मैंने उतर गई हूँ। ये देखिए रोड, देखिए पूरा कीचड़ है, ये गाड़ी स्लिप हो रही है। रहने तो नहीं निकल रही, तो दुर्गा जी विसर्जन चल रही, वो देखिए वहाँ पर दिख रहा है। इसमें वो नहीं लगी क्या? वहीं जा रहे जहाँ पे भीड़ है। अरे उधर थोड़ी जा रहे हैं अपन, उधर नहीं जा रहे। वो कंप्लेंट होना चाहिए टीवीएस वालों से। सारी जो भोपाल थोड़ी है, कंप्लेंट करने में रोड ठीक हो जाएंगे। दर्शन हो ही नहीं पाए, बीच रास्ते में गाड़ी फंस गई थी तो मुश्किल से चालू हुई है। अब गाड़ी वापस ले जा रहे हैं और सचिन और भाभी भी वापस चली गई हैं और अंश को भी उन्हीं के साथ भेज दिया। ये वाली गाड़ी फंस गई थी तो अब मैं पैदल जा रही हूँ, ये गाड़ी चलाते हुए आगे जा रही है। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब कल आएंगे पैदल पैदल। अभी पैदल पैदल वापस जाना पड़ेगा। रास्ता देखिए कैसा है ये। गाड़ी स्लिप हो रही है, कल पानी गिर गया इधर पर, बारिश हो गई है तो पूरी कीचड़ में कीचड़ ही कीचड़ हो गई, जिससे चिकनी वाली मिट्टी है काली, तो उससे स्लिप हो रही थी। गाड़ी बहुत मुश्किल से चालू हुई है, टायर जाम हो गया था आगे वाला। थक गए, देवी जी के दर्शन करने आए थे, वो हो ही नहीं पाए। अब पैदल पैदल जाऊंगी। कोई बात नहीं, कल सुबह आएंगे पैदल दर्शन करने के लिए। दर्शन भी नहीं हुए और गाड़ी वहां से निकाल के लेके आए, टायर की मिट्टी निकाली, इधर तक लेकर आए, इधर फिर फंस गई है। साइड से मिट्टी निकाल देंगे, पहले भी ऐसे ही आई थी। साइड से मिट्टी निकल जाएगी तो हो जाएगा चालू। मुश्किल से निकाल कर रस्सी मस्सी बांध के लाना है, फिर यहीं खाली करके गए थे हम तन्ने काम। हमरी तेम पाला निकल जात कहूं से भी निकल गई, थोड़ी बेगाड़ी में पुरानी जितनी आए हैं ना, थक गए, हालत खराब हो गई, तुम पसीना पसीना हो रही। तो मडगाट के कारण जो फंस रही है, मडगाट छोटे हैं, रहता ही है। चलो हटो, टायर पहले थोड़ा फ्री करना पड़े तब ये रस्सी घूमेगी। तन्नक तो मेन स्टैंड से हट जाए। जय भवानी। देखो जाम हो रही, जाम हो गया, चल ही नहीं रहा। लगाई हो गई चालू, बहुत मुश्किल से हुई है, आधे 1 घंटे से भी ज़्यादा लग गया। ये देखिए नारियल की रस्सी से उसको निकाली है सबने। सही है, खेत में एकदम पूरा मिट्टी से भर गया, खेत से निकाली बीच में से तब भी जाम हो गई। हम 2 बाइक से आए थे तो
ऐसा रास्ता नहीं है कि एक बाइक से 2 जन चले जाएं बैठकर, क्योंकि मिट्टी इतनी ज़्यादा थी और गीली थी, कल बारिश हो गई थी तो पूरी कीचड़ ही कीचड़ हो गई थी, मुश्किल से गाड़ी निकली। इसलिए हमने भाभी के साथ अंश को बिठा दिया था और घर भेज दिया था। मैं और ये रुक गए थे, तो थोड़ी देर पहले गाड़ी हम लोगों ने मेहनत करके निकाली, लेकिन निकल गई थी गाड़ी। एक बार मिट्टी हटाई टायर से और दूसरी बार फिर खेत से निकाली तो बीच में फिर से फंस गई थी। फिर जब तक भाई आ गया था नारियल की रस्सी लेकर, फिर निकल गई है। और हम यहाँ पर नदी के पुल क्रॉस हो गए थे, तो यहाँ ये वहीं का व्यू है। ये हमारे गांव में ही जो नदी है उसी का है। तो अब हम यहाँ से चाची के यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि आए हैं, मेरे भाई की शादी थी अप्रैल में, हम तब आए थे, तो जब से मिले भी नहीं हैं तो चाची से भी मिल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दुर्गा जी का विसर्जन हो गया है, यहीं पर होता है सारी देवियों जी का विसर्जन। तो इकट्ठी पहले यहाँ दुर्गा जी इकट्ठी हुई, उसके बाद एक एक करके विसर्जन हो गया। हम दो चाची की यहाँ पर निकाल दे बड़ाई माता और की माता जी बड़ाई माता आ जाओ। तुम्हारा दोस्त तो आए नहीं भाई आगे वाले टायर में देख लो, बीच का होगा मटका निकल गया। अरे हमें थोड़ी ना मालूम फंसी। हाँ मैंने स्टैंड में लगा चलो जी चलो बाद में बनाओ। अभी हम पहुंच गए मंजली वाली चाची की यहाँ पर। ये भाभी हैं और ये मेरा भतीजा है। तो मुझे अभी आगे देखना, आप स्टोरी सुना रहा है, पोएम सुना रहा है, ये देखता रहता है वीडियो में, तो इसको और आ जाइए आप सब भी चाय पी लीजिए। यहाँ पर मैं चाय रखी हूँ, एक बार चाय रखी थी तो भाभी बातें करने लगी तो कॉकरोच गिर गया था, तो फिर एक बार और फिर से बना कर लेकर आई। मैंने मना किया था कि मत बनाओ, लेकिन बोली कि दीदी आप थक गई हो गाड़ी में पैदल चल चल कर, तो बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर हम बातें करते रहे, चाची के साथ बैठते। चाची के साथ तो ज़्यादा देर नहीं बैठी थी भाभी, मैं और ये मेरी छोटी बहन है पीछे खड़ी हुई है, और यहाँ पर स्वाति भी थी। तो हम सब बातें करते रहे। नाना गए वहाँ से लाए नाना हो गए। अच्छा धर्म की। अरे बोलो आपका नाम क्या है? ठीक है 3 4 5 6 अरे नहीं आता। 9 7 8 कहाँ गए? छोटी से बड़ी से बड़ी से छोटा से छोटा से भी इमली, बड़ी से भी इमली। चलो अब ये कौन है? प्यारी बुआ कौन है? अच्छा कुछ कर दो। हाँ अब कुछ कर दो बुआ जी को। कुछ मेरी चाय में कॉकरोच गिर गया था, वो भाई मुझे स्टोरी और पोएम सुना रहा था। तो भाभी फिर से मत बनाओ अभी, तो पी के थोड़ी सी बस। आपने खाना भी नहीं खानी, थोड़ी सी चाय बनाया। चाय बन रही, सब्जी बन रही जी, देखो भाभी की। हाय प्लीज वेलकम। यहाँ कीड़े गिरते हैं क्या? फिर बरसात में। अच्छा, मतलब उसके बाद मैंने आज कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया, बातें करते रहे, फिर घर गए, फिर खाना आना खाया, फिर दादी के पास बैठे रहे। और ये दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग का ब्लॉग है। हम लोग उदयपुरा आए हैं, तो अभी बारिश हो रही है, तो पेट्रोल पंप पर रुके हुए हैं। मुझे कपड़े ख़रीदना है मेरी भतीजी के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो कपड़े की शॉप पर पहुँच गए आए हैं। तो अंशु के लिए भी अब कपड़े देख लेते हैं, क्योंकि उसने बोला था कि मम्मी आप जा रहे हो तो मेरे लिए भी कपड़े लेकर आना। तो मम्मी ने बोला भी था कि इसके लिए कपड़े लेते आना, तो ले लेते हैं। और हमारे लिए कपड़े नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं, हमको आज ही भोपाल भी निकलना है। तो फिर यहाँ से जाने में टाइम लगता है आधे घंटे, तो हमको घर पहुँचने में ही लग जाएंगे। उसके बाद फिर हम व्रत है तो फलार करेंगे 11 से, आज 11 से, तो हम दोनों का ही व्रत है। तो चाची के यहाँ चाची ने फलार बना के रखी। फ़ोन आया था कि यहीं फलार करते हुए निकलना, तो हम चाची के यहाँ से फलार करते हुए फिर घर जाएंगे। और अब हम पहुँच गए हैं, तो अब दादी भोपाल के लिए निकल रही हैं, तो चाचा गाड़ी में दादी को बिठा लेंगे। इतनी तबीयत ठीक नहीं है कि वो खुद से ही बैठ पाएँ, पकड़ के उनको बिठाना पड़ता है। तो यहाँ पर भाई और चाचा और दादी जा रही हैं, तो अंश भी इन्हीं के साथ गाड़ी में चले जाएगा। मुझसे बोला था, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगी आपके साथ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो हम जस्ट अभी नानी के यहाँ से आए हैं, और रेन बहुत हो रही थी, इसलिए मम्मी गीली हो चुकी थी, इसलिए उनको ठंड लग रही थी, तो सो गई हैं। और पापा और मम्मी का व्रत है, तो
वही फलार बनाएंगे तो वही मैं खा लूँगा। ये देखिए मम्मी को फेस दिखा दो आपका। माँ आँख तो खोलो। ये देखिए। जैसे ही दादी को भेजा था उसके बाद हम भी पीछे से ही निकल आए थे, क्योंकि उनको हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाना था। लेकिन रास्ते में ही मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, फ़ीवर रास्ते में ही आ गया था, तो ये भी हॉस्पिटल नहीं जा पाए दादी के साथ, क्योंकि मुझे फ़ीवर था। तो फिर मुझे छोड़कर कैसे जाते, और घर पे भी सिर्फ पापा हैं और अंश है, तो अंश के कारण तो मुझे अंश के भरोसे ऐसे छोड़ नहीं सकते। और मुझे भी डॉक्टर को 9:30 बज रहे थे, तो मैंने मना कर दिया था कि डॉक्टर के पास अभी तो मैं नहीं जाऊँगी। थकान के कारण मुझे फ़ीवर आ जाता है, क्योंकि 1-1.5 महीने से मुझे 2-3 बार फ़ीवर आ चुका है। कहीं पर भी मेरा जाना होता है और थक जाती तो मुझे फ़ीवर आ जाता है। अभी भी वही हुआ, मैं गई तो घर मुझे रेस्ट भी नहीं मिल पा रहा, यहाँ जाना वहाँ जाना, उस चक्कर में देखिए फ़ीवर आ गया है। और फिर आगे इन्होंने फलार बनाई थी, क्योंकि हम दोनों का 11 का व्रत था, तो मैंने तो नहीं खाई थी, न मुझे दूध के साथ टैबलेट दी थी, तो मुझे वॉमिटिंग हो गई थी। तो यहाँ पर बहुत तेज़ फ़ीवर था, तो अंश मेरा यहाँ पर फ़ीवर चेक कर रहे हैं। ये भी आए थे फ़ीवर चेक करने के लिए, तो हर 10 मिनट में अंश फ़ीवर चेक करेगा। यहाँ पट्टी रखी उसने दूध के साथ, दूध की ठंडे पानी मिक्स करके, तो बहुत केयर करता है मेरा बेटा मेरी। और यहीं पर मैं आज अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।